और यूएस ईरान जंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां कुर्द के हमले में ईरान का सैनिक ठिकाना तबाह कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है, ये जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि कुर्दों ने भी हमला किया है, ईरान का सैनिक ठिकाना तबाह कर दिया है। कुर्दों ने ईरानी बॉर्डर पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमने तस्वीर आपको शुरुआत में दिखाई थी कि जैसे ही खामने की मौत की खबर मिलती है, ये लोग नाचते गाते हुए नजर आते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इन्होंने एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इन्होंने कुर्दों ने हमला किया है, ईरानी बेस पर हमला किया है और इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। चौकियों को तबाह कर दिया गया है। तो कुर्द भी एक तरीके से उतर करके अमेरिका और इजराइल का साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पिछले साल भी न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु संयंत्र है। ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास बड़े हमले किए जा रहे हैं। भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस की कंपनी रोसएटम ने भी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वहां लोग जिंदा भी है या नहीं। रोसएटम का कहना है कि बुशहर के एचवी प्लांट पर संकट है। वहां करीब 70 टन फ्यूल और 200 टन स्पेंट फ्यूल से रेडिएशन कंटेमिनेशन फैल सकता है, जो फारस की खाड़ी के जरिए अरब देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। यूरोप में मौजूद चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस समय जंग जैसे हालात भी नहीं थे। इसके बावजूद रेडिएशन को फैलने से रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईरान के परमाणु संयंत्रों पर लगातार बमबारी जारी है। रोसएटम की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर के हालात की जानकारी किसी को नहीं है। वहाँ हालात क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल किस हालात में है, रेडिएशन का खतरा तो नहीं। बताया जा रहा है कि रोसएटम ने पुतिन से अपील की है कि वो जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान से बात करे, ताकि अरब में इस तबाही की आशंका को हकीकत बनने से पहले रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरान से जंग में अमेरिका तो परेशान हो ही रहा है, इजराइल भी आर्थिक मुसीबत से जूझते हुए नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि इजराइल को जंग में भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से रोजाना उसे मिलियन डॉलर की कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, ईरान ने जंग की तैयारी के दौरान ही चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ तो इजराइल तबाह हो जाएगा। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन पिछले साल हुई जंग के दौरान भी कर चुका था। पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही की।
हालात ऐसे हो गए थे कि इजराइल का आयरन डोम छिन्न भिन्न हो गया था। शायद ये बड़ी वजह रही कि इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि इजराइल भी कराहने की स्थिति में आ गया। राजधानी तेल अवीव से लेकर दूर दराज के इलाकों तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान का निशाना इजराइल का डेमोना न्यूक्लियर सेंटर है। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जाता है कि यहाँ रेत के नीचे अंडरग्राउंड 6 फ्लोर है। इस युद्ध में इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। महज 6 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल को 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इजराइल में स्कूल बंद है, कामकाज सीमित है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस बीच ईरान की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। वित्त मंत्रालय घाटा कम करने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ये जंग पहले से ही प्रभावित अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल रही है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे हवाई युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते 9 अरब शेकेल यानी करीब 2.93 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने फिलहाल देश में कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत काम पर जाने वालों की संख्या सीमित की गई। स्कूल बंद है और रिजर्व सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती हो रही है। ज्यादातर क्षेत्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर ज्यादातर कामकाज बंद है। अधिकतर कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाई गई है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पहले से ही दिक्कतों से जूझ रही है। ये हमास के साथ युद्ध के समय भी काफी प्रभावित हुई, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है और अब ईरान के साथ संघर्ष काफी महंगा साबित हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।